आपके अपने YouTube चैनल बाल मंदिर पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था SN1 अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आज हम लेने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन, जिसका नाम है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, आपको पता है SN1 में हमने पढ़ा था कि वो अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है ना, वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए हमने उसका नाम लिखा था SN1 या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन यहां जो हम अभिक्रिया ले रहे हैं, ये अभिक्रिया बता रही है द्विअणुक। द्विअणुक का मतलब ये होता है कि इसमें जब हम अभिक्रिया लेंगे तो इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया का जो वेग है वो नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसका रीजन ये है कि ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी। ठीक है, तो हम पहले इसके कुछ पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट के बाद हम इसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि इस क्रिया में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, ये अभिक्रिया है ना, एक ही पद में संपन्न होती है। कितने? एक ही पद में। यह क्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। ठीक है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है आपको, वो ये है कि इसमें मध्यवर्ती के स्थान पर एक संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी? संक्रमण अवस्था बनती। संक्रमण अवस्था ऐसे बनेगी कि उसमें कार्बन पर हैलोजन और नाभिक स्नेही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। यानी ये जो संक्रमण अवस्था है ना, ये इसमें क्या होगा कि कार्बन पर नाभिक स्नेही और हैलोजन दोनों जुड़े होंगे। किसमें? हम केवल यहां पर ये संक्रमण अवस्था की बात करें। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट चौथा आएगा, जो ये कहता है कि नाभिक स्नेही हैलोजन के विपरीत दिशा में जुड़ता है। हैलोजन के विपरीत दिशा में जुड़ता है, जिसे पश्च आक्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? पश्च आक्रमण। पश्च आक्रमण के नाम से जाना जाता है कि जो नाभिक स्नेही जुड़ेगा वो हैलोजन के कहां आएगा? विपरीत दिशा के अंदर जुड़ता है। ठीक है, ये इसके
मैंने अभी कुछ पॉइंट बता दिए कि भाई अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसीलिए अभिक्रिया को हम SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसमें मध्यवर्ती के स्थान पर कोई संक्रमण अवस्था बनती है, वो कैसे बनेगी वो भी अपन अभिक्रिया के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, और नाभिक स्नेही हैलोजन के विपरीत जुड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब नाभिक स्नेही आ रहा है तो क्या होगा, किस प्रकार से अभिक्रिया इसमें संपन्न होगी और अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी। मतलब इसमें अपने पास 2-3 पॉइंट और पीछे रह गए। ठीक है, वो पॉइंट अपन अभिक्रिया को लिखते समय संपन्न करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब अपन लेते हैं अभिक्रिया, इसलिए अपन ये पूरा क्या कर देंगे, साफ। अब देखो आप, SN2 की क्रिया किस प्रकार से लिखी जाती है। इसमें क्या लेना है हमें, मैथिल हैलाइड लेना है। कोई भी क्या लेना है, मैथिल हैलाइड। ठीक है, चलिए देखिए, ये कार्बन है, ये एक H, दूसरा H, तीसरा H, और इधर जैसे हमने ले लिया ब्रोमीन, मैथिल हैलाइड ले लिया। ठीक है ना, अब हम इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, किसी नाभिक नहीं, तो ये मंद गति, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो नाभिक स्नेही है वह हैलोजन के विपरीत दिशा में जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, इसका कारण आप समझ सकते हो। देखिए, क्योंकि इसमें कोई भी मध्यवर्ती वगैरह नहीं देख रहे हैं, अपन डायरेक्ट इसके साथ में इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप यहां से गौर कीजिएगा कि नाभिक स्नेही एक ऋण आवेश है। ठीक है, और यहां अगर ये इस दिशा में आ रहा है यूं, अगर ये सीधा आएगा तो सीधा आएगा तो ब्रोमीन है, हैलोजन है, हैलोजन के ऊपर आवेश क्या होगा, माइनस आवेश होगा। तो यहां ये भी माइनस आवेश का है और नाभिक स्नेही भी माइनस आवेश का है, तो दोनों के बीच में समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण की क्रिया होगी, तो नाभिक स्नेही नहीं जुड़ पाएगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जो ये नाभिक स्नेही जुड़ता है वो नाभिक स्नेही हैलोजन के कहां जुड़ेगा, विपरीत दिशा में जुड़ता है, जिसे पश्च आक्रमण के नाम से जाना जाता है। अब जब ये जुड़ेगा तो हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है, पूरी एक साथ चलेगी। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि एक तो मध्यवर्ती का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था। वो संक्रमण अवस्था किस प्रकार से होती है वो देखिए आप, ये कार्बन, ठीक है। अब यहां ये जो 3 हाइड्रोजन है इनकी स्थिति अपन यूं बता देते हैं, 1, ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक तरफ से नाभिक स्नेही जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि नाभिक स्नेही यहां हम जोड़ रहे हैं इसको हैलोजन के
विपरीत दिशा में, ठीक है। और हैलोजन इधर जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन हम बता रहे हैं इस दिशा में। अब होता यूं है साहब कि जैसे जैसे इधर से जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो नाभिक स्नेही और कार्बन के बीच में बंध बनना शुरू होता है, जिसको अपन डॉट लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। वैसे वैसे कार्बन और ये जो ब्रोमीन है इसके बीच में बंध टूटना शुरू होता है, जिसे भी हम डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप अगर यूं गौर करो तो इस कार्बन में 5 बंध बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के, एक नाभिक स्नेही इसके साथ बंध बना रहा है और एक ये इसके साथ बंध टूटा नहीं है बंध, केवल बंध टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई है ना। तो ये एक 5 कार्बन, मतलब कार्बन की 5 संयोजकता होने का मतलब ये क्या हो जाता है, एक संक्रमण अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका नाम आप नीचे लिखेंगे संक्रमण अवस्था, ठीक है। ये एक संक्रमण अवस्था बन गई। फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये बंध टूटा, इसके साथ नाभिक से ही जुड़ गया, तो ये इस तरह से आ जाएगा, इधर आ जाएगा नाभिक स्नेही, इधर ये H, इधर ये H और इधर ये H। ब्रोमीन क्या हो गई इसमें से बाहर निकल गई। हैलोजन निकलते ही इसमें से नाभिक स्नेही इसके साथ बंध बना देगा। अब आप इसका विन्यास देखो, किसका, इसका। यहां पर विन्यास था कि ये 3 हाइड्रोजन यूं दिख रहे थे इस तरफ। अब ये नाभिक स्नेही के जुड़ने से इसके विन्यास में परिवर्तन हो गया, तो हम ये कहते हैं कि विन्यास में होने वाला यह परिवर्तन वाल्डन प्रतिलोमन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतिलोमन कहलाता है। एक हमने पढ़ा पश्च आक्रमण। पश्च आक्रमण क्यों हुआ कि साहब, पश्च आक्रमण होने का रीजन ये था कि ये नाभिक स्नेही माइनस आवेश वाला है और हैलोजन भी माइनस आवेश वाला है, इसलिए दोनों अगर ये मान लो नाभिक स्नेही हैलोजन की दिशा में जुड़ने का प्रयास करेगा तो इसके हैलोजन और नाभिक स्नेही में समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण की क्रिया हो जाएगी और प्रतिकर्षण होने के कारण, ठीक है ना, ये सीधा इससे सरलता से नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस नाभिक स्नेही को हैलोजन के विपरीत जोड़ते हैं। जब हम हैलोजन के विपरीत जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये इस पूरे समूह का विन्यास चेंज कर रहा है, तो विन्यास में होने वाला जो ये परिवर्तन होता है इसे वाल्डन प्रतिलोमन के नाम से ही जाना जाता है। ये SN2 अभिक्रिया, SN1 में क्या होता है, हैलोजन की दिशा में या हैलोजन की दिशा के विपरीत नाभिक नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि उसमें एक कार्ब धनायन मध्यवर्ती बन रहा था। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं है, इसमें केवल ये संक्रमण अवस्था बताई गई है, ठीक है। और इसमें जब हम क्रियाशीलता का क्रम लेंगे तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये अपने पास आएगा क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता, जैसे उसमें हमने बताई थी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, लेकिन इसमें क्रियाशीलता बताएंगे CH3X की सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे कम, फिर 2 डिग्री की उससे कम और सबसे कम होती है 3 डिग्री
एल्किल हैलाइड की। ये क्रियाशीलता का क्रम आपको ध्यान में रखना है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसका कारण ये है कि अगर देखो सुनो, पहले आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसकी क्रियाशीलता का ये क्रम के बारे में थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखो अब क्रियाशीलता का क्रम आपके सामने ये लिखा हुआ है, 3 डिग्री मेथिल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे लास्ट में आ रहा है। इसका रीजन ये है, देखिए अब मैं इसकी क्रियाशीलता को थोड़ा सा 2 मिनट समझा देता हूं। क्या कह रहा है, स्थिति देखिए आप, हमारे पास जो यौगिक था वो हमने मेथिल हैलाइड लिया है ना। इधर हैलोजन, इधर H, इधर H, इधर H, और हम जोड़ रहे क्या थे, नाभिक नहीं, ठीक है। देखो एक तो हमने इसमें बताया अभी कि भाई ये समान आवेश के कारण इसकी दिशा में नहीं जुड़ेगा। अब अगर ऐसा होता कि यहां पर ये जो अपन ने हाइड्रोजन लिए इसके स्थान पर कौन सा समूह जुड़ा होता, एल्किल समूह, ठीक है। तो एल्किल समूह का आकार हाइड्रोजन से क्या है, बड़ा है ना, एल्किल समूह का। तो इसमें हम ये लेंगे कि अगर नाभिक नहीं यहां से इधर जुड़ना चाहेगा, तो अगर यहां पर हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़े हुए हों, एल्किल समूह जुड़े हुए हों, एक, ये 2 और ये तीसरा, तो एल्किल समूह का आकार बड़ा होने के कारण ये नाभिक नहीं कार्बन से नहीं जुड़ पाता है। इसका रीजन एक ही शब्द में आता है, क्या, त्रिविम बाधा, जिसे हम कहते हैं स्टायरिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव, स्टायरिक प्रभाव के कारण ये प्रक्रिया होती है। आप देखो R समूह इतना बड़ा है, ठीक है, इसके पास में इधर कार्बन, इधर भी R, इधर भी R, ये इस कार्बन को यूं घिरे हुए हैं। तो अब अगर नाभिक से ही जुड़ना चाहेगा, कहां से आएगा, इसके मार्ग में क्या हो जाएगी, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए यहां पर इसकी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। ये अपनी SN2 अभिक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल से नोट्स ले जाइए और इस टॉपिक को भी क्या करो, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।